10 रुपए में बिकने वाले पतंजलि दूध बिस्कुट के पैकेट में घोषित वजन से कम मात्रा मिलने का मामला सामने आने के बाद नापतोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संजय पाटनकर, सहायक नियंत्रक नापतोल विभाग उज्जैन संभाग ने बताया कि शिवानी सिसोदिया ने पतंजलि दूध बिस्कुट खरीदने के बाद वजन में कमी पाई थी। उन्होंने घरेलू सामान के साथ बिस्कुट का पैकेट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से खरीदा था। घर पर बिस्कुट गिनकर खाने की आदत के कारण उन्हें पता चला कि बिस्कुट कम भरे हुए हैं। जब उन्होंने दूसरे पैकेट पर देखा तो 70 ग्राम वजन अंकित था, लेकिन जब उन्होंने पास की किराना दुकान पर वजन कराया तो वास्तविक वजन मात्र 52 ग्राम निकला। उज्जैन संभाग के नापतोल विभाग के सहायक नियंत्रक संजय पाटनकर ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि एक उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा पतंजलि का, और उन्होंने घर जाकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उसमें कोई वजन कम है। तो उन्होंने जब तोल कर देखा तो उसमें वजन कम निकला। वो 70 ग्राम का पैकेट होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर करीब 13-14 ग्राम की वजन की कमी लगी उनको। तो उन्होंने शिकायत की विभाग में शिकायत करने के बाद जब विभाग के जो हमारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर जब वजन की जाँच की गई तो वास्तव में करीब 15-17 ग्राम वजन कम निकला उसमें। उस पर फिर जो संबंधित जो बेचने वाला संस्था था और निर्माता संस्था, इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और ये प्रकरण हमारे राजीनामा योग्य रहते, तो उनको नोटिस जारी किए गए संबंधित को। इसमें इंदौर की एक उपभोक्ता संस्था भी है, उनके माध्यम से शिकायत दर्ज करा गई थी विभाग में, तो उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। दोनों संस्थाओं द्वारा निर्माता और विक्रेता द्वारा अपनी त्रुटि मान्य करते हुए राजीनामा का आवेदन दिया था विभाग में, जिसके आधार पर उनके खिलाफ 50,000 रुपये का राजीनामा राशि आरोपित की गई है। हम लोग उज्जैन में भी इस तरह की बातों का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं ऐसा मामला ना हो, और यदि कोई आता है या किसी भी उपभोक्ता के संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आती है तो अवश्य विभाग में शिकायत करें तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही एक बाहर से उपभोक्ता आए थे जिन्होंने पानी की बोतल को लेकर शिकायत की थी, तो हमने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर उस संस्थान के विरुद्ध 5,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया हुआ है। ये जो राशि रहती है सरकारी उसमें जाती है, ये शासन के खाते में जाती है। इसमें एक्चुअली यह है कि इसमें जो पीड़ित है उसको हम कुछ दे नहीं पाते। उसका जैसे वो मांगता है कि सब हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कीजिए, तो वो विभाग के नियमों में नहीं आता। उसके लिए उसको उपभोक्ता फोरम में वाद लगाना चाहिए। हमारे द्वारा जो प्रकरण दर्ज किया गया है उसको लेते हुए उपभोक्ता फोरम में वो वाद दर्ज कर सकता है। उसके आधार पर उसको उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई वो वहाँ से मिल सकती है। लेकिन विभाग इसमें शिकायत हुई तो उसकी कार्रवाई करके उस पर राजीनामा जमा हुआ। विभाग का प्रकरण पतंजलि के जो बिस्किट में जो वजन कम निकला था, तो इस मामले में भी क्या राजीनामा हो चुका है? हाँ, 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ, वही बताया मैंने। 50,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। बिस्किट के साथ पतंजलि के साथ ही और भी लोगों पे जो कार्रवाई हुई है, 8 लोगों पे, वो सब शामिल है उसमें। एक्चुअली जो विक्रेता है, जैसे विक्रेता संस्था, उसमें 4-5 पार्टनर रहते, तो इस सब मिला के इसमें कुल मिला के 50,000 रुपये राजीनामा राशि आरोपित की गई है उसमें। उपभोक्ता शिवानी का आरोप था कि जब उन्होंने स्टोर कर्मचारियों से शिकायत की तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया और ये कहकर टाल दिया गया कि केवल 10 रुपए के बिस्कुट के लिए शिकायत करना बेकार है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर जागरूक उपभोक्ता समिति के माध्यम से नापतोल विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जांच की गई और निर्माता, विक्रेता, मार्केटिंग सहित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर भी जुर्माना लगाया गया। सहायक नियंत्रक नापतोल विभाग संजय पाटनकर ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वैधानिक माप विज्ञान यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी विभाग इंदौर 2 ने जांच की है। जांच में पैकेज कमोडिटी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर संबंधित कंपनियों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। विभागीय आदेश के अनुसार पतंजलि सहित अन्य 8 कंपनियों को दोषी पाया गया। अधिकांश मामलों में प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक प्रकरण में 15,000 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर 55,000 रुपये का जुर्माना शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए। विभाग ने बताया कि संबंधित कंपनियों द्वारा लीगल माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 और 36(1) तथा पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के नियम 2, 4, 6 और 18 का उल्लंघन किया गया। इन नियमों के अनुसार पैकेज खाद्य सामग्री पर वजन, मात्रा, निर्माण तिथि, उपभोक्ता विवरण और अन्य अनिवार्य जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है और घोषित मात्रा से कम सामग्री देना उपभोक्ता धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
नापतोल विभाग के निरीक्षक KR चौधरी ने बताया कि जुर्माने की राशि MP ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से या कोषालय में चालान द्वारा जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय सीमा से राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। उज्जैन संभाग के उपभोक्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल न्याय पाना नहीं बल्कि अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी है, ताकि कंपनियां उपभोक्ताओं को ठग ना सकें। उन्होंने भी आम नागरिकों से अपील की कि वे पैकेज वस्तुओं का वजन और विवरण अवश्य जांचें और किसी भी अनियमितता पर शिकायत दर्ज कराएं। विभाग ने भी आम नागरिकों से अपील की कि वे पैकेज वस्तुओं का वजन और विवरण अवश्य जांचें और किसी भी अनियमितता पर शिकायत दर्ज कराएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।